महादेव के सभी भक्तों के लिए प्रदोष व्रत का खास महत्व होता है। ये व्रत महादेव व माता पार्वती के सभी व्रतों में सर्वोत्तम माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्ची भक्ति के साथ ये व्रत रखता है, उसके जीवन से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मंगलवार के दिन होने की वजह से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है। भौम प्रदोष व्रत के दिन महादेव के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही पुराने से पुराने रोगों से भी छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब होता है, उन्हें खास तौर पर ये व्रत करना चाहिए और इस प्रदोष व्रत के दिन महादेव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान पूजा करना शुभ होता है। इस बार भौम प्रदोष व्रत मंगलवार 2 नवंबर 2021 के दिन है। इस दिन महादेव के लिए व्रत रखने के साथ ही व्रत कथा सुनने का भी विधान है, नहीं तो ये व्रत अधूरा माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भौम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। भौम प्रदोष व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। यह बूढ़ी औरत हनुमान जी की सच्ची भक्त थी। वह हर मंगलवार को नियमानुसार हनुमान जी की आराधना करती और उनके लिए व्रत रखती थी। एक बार हनुमान जी ने उस बूढ़ी औरत की भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी ने एक साधु का वेश धारण किया, फिर उस बूढ़ी औरत के घर गए और उसे ये कहकर पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। वो बूढ़ी औरत पुकार सुनकर बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। तब साधु वेशधारी हनुमान बूढ़ी औरत से कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। बूढ़ी औरत दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दे दो, मैं अवश्य उसे पूरा करूंगी। फिर साधु ने बूढ़ी औरत से 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। पहले तो यह सुनकर बूढ़ी औरत घबरा गई, लेकिन अब वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। वेशधारी हनुमान जी ने बूढ़ी औरत के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बूढ़ी औरत अपने घर में चली गई। फिर भोजन बनाकर साधु ने बूढ़ी औरत को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वह भी आकर भोग लगा सके। जिस पर बूढ़ी औरत बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो बूढ़ी औरत ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख बूढ़ी औरत को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर गई। जिसके बाद हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में बूढ़ी औरत के सम्मुख प्रकट हुए और बूढ़ी औरत को धन्य धान्य का आशीर्वाद दिया, साथ ही उसे व उसके पुत्र को निरोगी होने का वरदान दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।